पाकिस्तान की पॉलिटिकल लैंडस्केप पर इस वक्त मैच अच्छा खासा फंस चुका है। एक तरफ तो शहबाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद, पहला बड़ा कदम ना सिर्फ उठ चुका है बल्कि हुकूमत की अपनी सफों से अब ये बातें होना शुरू हो चुकी हैं। और याद रखिएगा कि आग होती है तो धुआं उठता है। अडयाला जेल से बानी पीटीआई इमरान खान के लिए मस्बत खबर आई, लेकिन वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 9 मई में एक और बड़ा धचका लगा है। खबरें काफी ज्यादा हैं, कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं और इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को समझने के हवाले से कुछ बड़े इंटरेस्टिंग स्टेप्स ऐसे हैं जो हमें मदद देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 25 अगस्त 2026 मंगल का दिन। नाज़रीन कराम, कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सूरत हाल आपको मालूम है कि बहुत तेजी से तब्दील हो रही है। एक जानिब तो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर तौहीन अदालत की एक तलवार लटक रही है, लेकिन इस सब में राना सनाउल्लाह, जो कि गाए बगाए मोहसिन नकवी साहब को आड़े हाथों लेते हैं, उन्होंने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूं बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत अहम तरीन है। इसके साथ ही साथ 5-6 ऐसी पॉलिटिकल हैपनिंग्स हुई हैं आज के दिन में जो सियासी मंजरनामे को हमारे सामने काफ़ी क्लियर कर देती हैं। मैं खबरें आपके सामने रख दूंगा और ओपिनियन के बगैर, ताकि आप क्लैरिटी के साथ खुद एनालाइज कर सकें कि क्या हो रहा है। अपनी ओपिनियन में आप पर मुसल्लत ना करूं, यही मेरी कोशिश होती है। और एक वन साइडेड स्टोरी जो है वो भी ना रखी जाए। हर एंगल से चीज़ जो है, जो भी खबर आए उसे हम एनालाइज ज़रूर करें, खबर के साथ उसका एनालिसिस ज़रूर हो, लेकिन वो बायस ना हो। कोशिश यही है। इसमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी। वीडियो को लाइक कर लें, कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और पॉलिटिकल लैंडस्केप को, सियासी मंजरनामे को आप किस तरह से देख रहे हैं ये ज़रूर बताइएगा। नाज़रीन कराम, सबसे पहले तो बानी पीटीआई इमरान खान की बहन उज़मा खान की जानिब से तौहीन अदालत की दरखास्त पर अब रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने पहले एतराज़ लगाया था, लेकिन वो एतराज़ ख़त्म हुआ और जो डायरी नंबर है इस वक्त नाज़रीन कराम वो लग चुका है, नंबर अलॉट हो चुका है। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकिली के मामले पर इमरान खान की बहन उज़मा खान ने हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की थी, जिसमें शहबाज शरीफ, वज़ीर कानून, वज़ीर इत्तलात और दीगर कुछ ब्यूरोक्रेट्स शामिल थे। उन्हें फरीक बनाया गया था। दरखास्त में इमरान खान को इलाज के लिए शिफा अस्पताल मुंतकिल करने और उनके मेडिकल टेस्ट कराने का मुतालबा किया गया था। इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौर और सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा सुप्रीम कोर्ट भी आए थे ताकि दरखास्त को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करवाया जा सके। और इसमें ये बता दूं कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगाकर ये दरखास्त वापस कर दी थी, लेकिन एतराज़ में कहा गया था कि दरखास्त गुजार ने फरीक़ैन पर तौहीन अदालत के इल्ज़ामात की फहरिस्त ही नहीं दी। इन्होंने क्या अदालत की तौहीन की ये आपने नहीं बताया। ये टेक्निकल नुक्ता था, तो पीटीआई ने फौरी तौर पर एतराज़ दूर करके दरखास्त दोबारा दायर की और उज़मा खान की तौहीन अदालत की दरखास्त को 8/2026 नंबर जो है वो लगाया गया है। इंटरेस्टिंगली नाज़रीन कराम, मोहसिन नकवी को शामिल ना करने के ऊपर अब पीटीआई ने बड़ी एक दिलचस्प स्टेटमेंट दिया है कि भाई दरखास्त बहन की है, आप बहन से बात करें, आप अहले खाना से पूछें कि क्यों नहीं मोहसिन नकवी को डाला। पहले इसके हवाले से दलील दी जा रही थी ना कि मोहसिन नकवी साहब जो है उन्होंने तो कोई बयान नहीं दिया, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो अता तारड़ और वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़, उनके जुरिस्डिक्शन में ऐसा कुछ नहीं आता कि उन्होंने हुक्म दिया हो कि अदालत के फैसले की खिलाफ वर्जी की जाए या उस पर अमल दरामद हो। मोहसिन नकवी साहब की वजारत के बंदे आपने नामजद कर दिए, लेकिन मोहसिन नकवी साहब को नामजद नहीं किया। इंटरेस्टिंगली राना सनाउल्लाह साहब ने ऐसी कमाल पॉलिटिकल एक स्ट्रोक खेली है, क्योंकि इस वक्त ये बातें हो रही है ना कि शहबाज शरीफ साहब नाअहल ना हो जाएं और मोहसिन नकवी साहब बच जाएं। कहीं ये वारदात तो नहीं है, कहीं ये स्ट्रैटेजी तो नहीं है। अब इस सबके अंदर राना सनाउल्लाह साहब ने एक जानिब तो सेनेट के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इमरान खान से मुतल्लिक हमने तो अदालती फैसले पर अमल किया, अब अदालत जो फैसला देगी हम अमल करेंगे। यानी टेक्निकली यही सवाल है कि अमल हुआ या नहीं। तो राना सनाउल्लाह साहब ये जरूर कह रहे हैं कि अमल हुआ है और हम उस पर अमल कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ इन्होंने एक और बयान दिया जो कि मोहसिन नकवी साहब के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। कहते हैं कि देखिए, जब अदालत सवाल पूछेगी तो वजीर कानून या वजीर इत्तलात ने तो जवाब नहीं देना, वजीर दाखिला नहीं जवाब देना है। वजीर दाखिला को पीटीआई ने फरीक नहीं बनाया, उन्होंने सेक्रेटरी दाखिला को बनाया, बाकी वजीर आजम, वजीर कानून, वजीर इत्तलात। अब पीटीआई ने क्यों नहीं बनाया, इस हवाले से आपको याद होगा अली अमीन गंडापुर साहब ने 2 बड़े इंपॉर्टेंट इंटरव्यूज दिए थे। एक नदीम मलिक साहब को, एक मेरे शो में उन्होंने गुफ्तगू की थी, फिर उससे बड़ा एक नेशनल डिस्कशन स्टार्ट हुई। उसमें अली अमीन गंडापुर साहब की एक बात उस वक्त किसी को हजम नहीं होती थी। अब मैं उसे एंडोर्स नहीं कर रहा जी, मैं तो बता रहा हूं कि अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा था कि मोहसिन नकवी ने जितना पीटीआई की फेवर के लिए काम किया इतना तो किसी
किसी ने नहीं किया। अब शायद पीटीआई की जो दूसरी लीडरशिप है, जो इसलिए तो शहजाद अकबर साहब जो उन्होंने बाहर बैठ के ये बात की ना कि हमें बताया गया है कि अब मोहसिन नकवी हमारा भाई है, उसके बारे में कुछ नहीं कहना। अब जो भी स्ट्रैटेजी है, तो हुकूमत क्या इनसिक्योर है? राणा सनाउल्लाह साहब ने ये क्यों कहा कि भाई जवाब तो मोहसिन नकवी देंगे ना अदालत में जाकर, नहीं भी है तो टेक्निकली तो उनकी वजारत है, पीटीआई उन्हें ना भी जवाब उनसे दिलवाना चाहे। तो इसमें भी कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, लेट्स सी ये क्या मामला बनता है। अच्छा, अब मैच को हमने समझना है कि इस वक्त असल में गेम प्लान है क्या, गेम डल क्या रही है और मैच फंसा हुआ है। क्योंकि एक तरफ तो बानी पीटीआई इमरान खान से बहन नौरीन न्याजी की मुलाकात हुई जो कि अडयाला जेल में खत्म हुई। 40 मिनट तक ये मुलाकात जारी रही। पिछले हफ्ते भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के फौरी बाद ये मुलाकात करवा दी गई थी। अभी भी ये 40 मिनट की मुलाकात अडयाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में हुई। इमरान खान से मुलाकात के बाद नौरीन न्याजी अडयाला जेल से गोरखपुर फैक्ट्री नाके पहुंची, ताहम उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करने से गुरेज किया। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम भी हैं। ख्याल यह है कि नौरीन न्याजी की गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान इमरान खान साहब से ये दूसरी मुलाकात थी। जिस दिन पहली हुई उस दिन रात को बैरिस्टर सैफ भी मिले थे, खान साहब से गालिबन कुछ बातें डिस्कस हो रही होंगी। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अडयाला जेल हुकाम का यह कहना है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की मुलाकात भी करवाई गई है और जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में ही दोनों मियां बीवी जो कि अडयाला जेल में कैद हैं, उनकी 35 मिनट तक ये मुलाकात जो है ये जारी रही। अब ये एक खबर तो पीटीआई के लिए मस्बत है, लेकिन इसके साथ ही साथ 9 मई जीएचक्यू हमला केस में एक अहम तरीन और एक बहुत बड़ी नाज़रीन इकराम पेशरफ्त हुई है। और बड़ी पेशरफ्त इस सारे के सारे मामले के अंदर मैं आपको बताऊं हुई यह है कि 47 इश्तिहारी मुल्जिमान का ट्रायल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फैसला जारी किया है। अदालत ने मुल्जिमान को 10-10 साल कैद और जायदाद जब्त करने का हुक्म दिया है। प्रोसिक्यूशन की जानिब से 19 गवाहान के बयानात कलमबंद हुए और जिन लोगों को 10-10 साल कैद और जायदाद जब्त कहा गया है, उमर अयूब, जरताज गुल, मुराद सईद, शिबली फराज, हमाद अजहर, कंवल शौजब, शहबाज गिल, जुल्फी बुखारी, शेख राशिद शफीक, अहमद चट्ठा, शौकत अली भट्टी, राय हसन नवाज, राय मुर्तज़ा, उस्मान सईद बसरा, एजाज खान जाजी और बाकी भी लोग हैं। और इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम सबसे अहम तरीन चीज़ ये है कि ये 9 मई के केस को दोबारा से सामने आना, उसमें सजाएं होना, ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ऑन दी अदर हैंड इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के लिए क्या मुश्किलात बढ़ रही हैं? क्या मोहसिन नकवी साहब एक रिप्लेसमेंट के तौर पर आ रहे हैं? आपने देखा होगा कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनको फील्ड मार्शल अपने साथ ईरान भी लेकर गए। तो मोहसिन नकवी साहब टेक्निकली तो वजीर दाखिला हैं, लेकिन ही इज़ काइंड ऑफ अ पार्ट ऑफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर स्कोर टीम और इस मुज़ाकराती अमल में भी बड़े इंपॉर्टेंट शख्सियत है। तो मोहसिन नकवी साहब की इंपॉर्टेंस को तो आप इग्नोर कतन नहीं कर सकते। तो एक तरफ हुकूमत भी थोड़ी सी इनसिक्योरिटी का शिकार है। 3 काम हो रहे हैं। एक, तौहीन अदालत की तलवार लटक गई। दूसरा, पीटीआई का लॉन्ग मार्च, जमाते इस्लामी का एक्टिव हो जाना, किसान इत्तेहाद का कहना हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे। तीसरा, अपोजिशन का इत्तेहाद बनना। और मुत्तहदा अपोजिशन का पहला पार्लिमानी इजलास भी हुआ। अहम कौमी उमूर जो है उन पर मुतफ़िक़ा और मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने पर इत्तफ़ाक़ भी हुआ। और इसमें ये कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ कौमी असम्बली है, महमूद अचकज़ई, इन्होंने इसकी सदारत की। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ अल्लामा राजा नासिर अब्बास, मौलाना फजलुर रहमान, पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौर और दीगर अपोजिशन अरकान जो हैं वो भी शामिल थे। अब ये क्या एक तहरीक अदम एतमाद लाने जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी खबर होगी। और स्पीकर ने पहली दफा बड़ी दिलचस्प बात की और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि वजीर आजम या स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाना अपोजिशन का हक है। अगर अपोजिशन अदम एतमाद की तहरीक लाएगी तो उसे सहूलत फराहम करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे। इंटरेस्टिंग चीज यह है नाज़रीन इकराम कि स्पीकर साहब को यह बात करने की जरूरत क्यों पड़ी? 2 साल पहले क्यों नहीं की? 6 महीने पहले क्यों नहीं की? 2 महीने पहले क्यों नहीं की? इसका मतलब है आग है तो धुआं उठ रहा है, अदम एतमाद की बाज़गश्त है। स्पीकर साहब जो हैं इन्होंने कहा कि स्पीकर की जिम्मेदारी नहीं कि ऐवान का कोरम मुकम्मल करे, ये हुकूमत और अपोजिशन दोनों की जिम्मेदारी है। आज के इजलास में बेहतरी आई, तमाम लोग मौजूद थे, उम्मीद है मजीद बेहतरी आएगी, कोरम मुकम्मल होगा। फिर इन्होंने जो अहम तरीन बात की है नाज़रीन इकराम वो ये है कि स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब जो हैं उनसे आपको पता है कि 4-5 दिन पहले अपोजिशन के जो लोग हैं उनकी भी मुलाकात हुई थी। तो बहुत कुछ जो है वो पसे पर्दा चल रहा है। और क्या इस वक्त तहरीके अदम एतमाद पर सीरियसली गौर शुरू हो चुका है, इसलिए स्पीकर साहब ने ये स्टेटमेंट दी, इसके इम्कानात भी बढ़ते जा रहे हैं। और क्या पीपल्स पार्टी साथ देगी? असल सवाल ये है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।